सफलता पाने के लिए जिम में गांधी हो या न हो, पर दिल में आंधी होनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। दोस्तों, हमने अपनी चाल और दूरी का जो अपना कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उस कॉन्सेप्ट का जो अगला पार्ट है वो है रेल और दूरी। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है बिल्कुल चाल और दूरी से संबंधित है। जो क्वेश्चन, जो सूत्र आपने चाल और दूरी में लगाए थे, वो ही नियम आपको इसमें लगाने होंगे। केवल कुछ नियम चेंज हो जाते हैं, उनको हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम इससे पहले का भी आपको, उससे पहले का भी आपको रिवाइज करवाएंगे, ताकि आपको वो चीज़ें और अच्छे से पता हो जाए। तो दोस्तों देखिए, क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझनी होगी चाल और दूरी लिखने का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या है। देखिए, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय जो है दोस्तों, यही एक फॉर्मूला है जिससे आपको पूरे चैप्टर को क्लियर करना होगा, जिसमें आपने इसका प्रयोग दोस्तों चाल और दूरी में भी किया था, अब आपको रेल और दूरी में भी करना है। और इससे जो अगला चैप्टर आएगा नाव और धारा, दोस्तों उसमें भी इसी फॉर्मूला को आपको यूज करके उसका आंसर आना होगा। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम चाल के बारे में समझते हैं। देखिए, चाल जो होती है हमारी दोस्तों, वो या तो आपको मिलेगी जो किलोमीटर प्रति घंटा में, या फिर मिलेगी मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, और ये समझना होगा कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है या मीटर प्रति सेकंड में दी है। अगर आपको दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 5/18 से आपको गुणा करनी होगी अपनी चाल में। लेकिन अगर आपको इसका ही उल्टा करना हो, मतलब अगर मीटर प्रति सेकंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बनानी हो, तो 5/18 से आपको अपनी चाल में गुणा करनी होगी, ताकि आपकी चाल दोस्तों मीटर प्रति सेकंड के बदले किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है हमारे चाल को बदलने के, जो आपको समझ में आने चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे ही अगला आता है हमारा समय। समय दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, सबको पता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ये भी सबको पता होगी दोस्तों। और 1 घंटा में 360 सेकंड होती हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिएगा कि 2 घंटों को आपको सेकंड में ही बनाना है, तो अब आप बताइएगा कि 1 सेकंड में, तो दोस्तों 1 घंटा में होती हैं 360 सेकंड, तो 2 घंटा में कितनी होंगी? 360, 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72 और जो 2 जीरो पीछे, मतलब 7200 सेकंड होंगी 2 घंटा में। तो दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी होंगी। लेकिन इससे अगली बात आती है दूरी की। अब दूरी देखिए, आपको जो रेल और समय के चैप्टर में आपको दूरी 2 प्रकार से मिलेंगी, या तो मिलेगी मीटर में या मिलेगी किलोमीटर में। और यदि आपको किलोमीटर की दूरी को मीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1000 मीटर होने के बाद दोस्तों, अब आप कितने भी किलोमीटर को आप मीटर में बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं आपको कि 54 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको देखना है कि जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो 54 किलोमीटर बराबर 54,000 मीटर हो जाएंगे 54 किलोमीटर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीजें बनानी होंगी कि हमको मीटर से किलोमीटर में कैसे बनाना है, और किलोमीटर से मीटर में कैसे बनाना है, या अपनी चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बनाना है, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बनाना है चाल को। और अपने समय को जो घंटा से सेकंड कैसे बनाए और मिनट से घंटा कैसे बनाए, ये सभी जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये ही छोटी छोटी जानकारी हमें ना होने के कारण हम अपने सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो चलते हैं और भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको दूरी में ये तो चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन इसमें
रेल वाले चैप्टर में आपको जो भी रेल की लंबाई होगी, जो भी आपको रेल की लंबाई दी होगी वो आपको दूरी में ही मानना है। जो भी पुल की लंबाई होगी वो भी आपको दूरी माननी है, और अगर 2 रेल हैं तो वो भी आपको दूरी में ही मानना है। मतलब इसमें रेल की दूरी भी, जो लंबाई होगी वो दूरी में ही काउंट की जाएगी, और या तो पुल होगा या ऐसी कोई चीज होगी जिसको रेल पार करती है, उसको आप दूरी ही मानकर इस सवाल को करेंगे। तो दोस्तों देखिए, और टॉपिक पर बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको क्या सीखने को मिलेगा उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों ये समझना है कि इस चैप्टर में आपको 2 रेलें होंगी जो एक ही दिशा में जाती हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो रेल हैं, जो दोस्तों रेल हैं वो एक दिशा में जाती हैं या अलग अलग, मतलब विपरीत दिशा में जाती हैं। विपरीत का मतलब है दोस्तों उल्टी दिशा। उल्टी दिशा का मतलब यह है कि एक रेल इन्हीं को जाएगी और एक रेल इसके विपरीत से आएगी, मतलब एक रेल इधर को जाएगी तो एक रेल इधर को आएगी। तो ऐसी दिशाओं को हम कहते हैं उल्टी दिशा। मतलब वो रेल एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं लेकिन एक ही दिशा में दोस्तों, कि दोनों रेल एक ही साइड को जा रही हैं, उसे कहा जाता है कि एक दिशा और विपरीत दिशा। लेकिन दोस्तों जब भी रेल एक ही दिशा में जाएं तो आपको दोनों की चालों को घटाना होगा और दोनों की जो लंबाई होगी उसे जोड़ना होगा। याद रखना है दोस्तों, चाल क्या होगी दोस्तों, चाल दोनों की माइनस हो जाएगी, और लंबाई क्या होगी, लंबाई दोनों की ऐड हो जाएगी। तो जब भी रेल एक दिशा में जाएं दोनों की चाल घट जाएंगी और दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी, जो हमारी दूरी का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों रेल क्या जाती हैं दोस्तों, विपरीत, एक रेल इधर को जाती है और एक रेल इधर को जाती है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर चाल, जो भी आपकी चाल होगी, चालों को जोड़ना होगा, और आपकी जो लंबाई होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी, वही आपकी लंबाई हो जाएगी। तो दोस्तों लंबाई तो आपको चाहे रेल एक दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, दोनों में आपको उनकी लंबाई को जोड़ना होगा जो दूरी का कार्य करेंगी। लेकिन उनकी चाल अगर विपरीत में है तो जुड़ जाती हैं और एक में है दोस्तों घट जाती हैं। लेकिन अगर अब ये दोनों, अगर रेल किसी पुल को पार करे तो उसमें क्या करना होगा आपको कि इसमें पुल की लंबाई और रेल की लंबाई जुड़ जाएंगी, पुल की और रेल की लंबाई जुड़ जाएंगी। और दोस्तों आपको पता है कि चाल ना तो जुड़ेगी ना घटेगी, क्योंकि जो पुल होता है वो दोस्तों चलता नहीं है, वो पुल स्थिर होता है। तो आपको केवल जो रेल की चाल होगी उसे समझना होगा, केवल आपको रेल की जो चाल ही माननी होगी जब आपको पुल पार करे। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, अगले पॉइंट पे, जब रेल किसी व्यक्ति को पार करे दोस्तों, किसी व्यक्ति को पार करे, तो आपको रेल की लंबाई जोड़नी होगी, उसमें व्यक्ति की लंबाई को 0 मानना है। आपको हमेशा जब रेल किसी व्यक्ति को पार करे तो उनकी लंबाई को आपको 0 मानना है। रेल की लंबाई ही आपकी दूरी का कार्य करेगी, जबकि व्यक्ति की लंबाई को हम 0 मानते हैं। और यदि ये खंबे को पार करे तो भी आप खंबे की ऊंचाई को दोस्तों 0 मानिएगा। तो आपको किस किस की 0 माननी है, एक तो व्यक्ति की आप लंबाई 0 मानेंगे और एक खंबे की लंबाई आप 0 मानेंगे। तो इसमें केवल आपको दूरी का जो कार्य करेगी वो आपका दोस्तों क्या करेगी, रेल की लंबाई। तो अगली बात क्या है कि मान लीजिएगा कि एक रेल इधर को जा रही है और इसी में एक व्यक्ति भी जो इधर को जा रहा है। समझिएगा कि रेल भी इधर को और इधर को ही दोस्तों क्या जाती है, व्यक्ति जाता है। तो अब आप बताइएगा कि रेल की ही दिशा में जाएगा व्यक्ति तो एक ही दिशा का फॉर्मूला लगेगा जिसमें दोनों की चालों को घटा दिया जाता है। लेकिन अगर रेल इधर को जाती है और व्यक्ति इधर को आता है तो ये हो जाएगा विपरीत, जिसमें कि दोनों की चालों को जोड़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीजें बहुत ही मायने रखेंगी आपके क्वेश्चन को करवाने में। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए सवाल के साथ। केवल दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं ये बेसिक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको दोस्तों हर चैप्टर के बेसिक जानकारी हो सके। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और
जय हिंद।